मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं मुनीब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया मुनीब आपके वक्त का। एक तासुर तो ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई स्क्रिप्टेड है और सिर्फ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अपोजिशन बेंचेस पर आने का, और JUI का भी यही मौक़िफ़ है कि ये एक नुमाइशी जंग है। अगर ज़्यादा कुछ इश्यूज़ हैं तो फिर चाहिए पीपल्स पार्टी को कि वो अपोजिशन बेंचेस पर आकर बैठे। आपको क्या लगता है असल हक़ाइक़ क्या है? देखिए, मसाइल तो बहरहाल ये गैर फितरी इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी और PMLN का। कितना अरसा ये कायम रहता है ये तो बिठाने वालों के ऊपर है जिन्होंने इनको इकट्ठे बिठाया। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस निज़ाम के अंदर आइनी ओहदों के साथ जुड़ी हुई है और पीपल्स पार्टी अपना ड्यू शेयर ले रही है कि उन्होंने कहा अपने हुकूमत को सपोर्ट किया है और उसके नतीजे में उन्होंने अहम आइनी ओहदे लिए हैं। लेकिन ये स्क्रिप्टेड अगर हम इसे कहें तो वो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट कर रही है या मरीम नवाज शरीफ साहबा जो इशू रेज़ कर रही हैं, उसके ऊपर जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो बेसिकली ये है कि वो उसको ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं कि पंजाब के अंदर पंजाब का मुकदमा PMLN लड़ेगी और कोई दूसरी जमात नहीं लड़ सकती। बिल्कुल ठीक। और आपको क्या लगता है कि गंडापुर ने जो अलीमा खान पर इल्ज़ामात लगाए हैं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्या वाकई गंडापुर साहब की कुर्सी खतरे में है? नहीं, मैं नहीं समझता। वो गंडापुर साहब के मसाइल बहुत से हैं और इवेंचुअली शायद उनको ये कुर्सी से हाथ धोना पड़े, लेकिन कम अज़ कम इस इशू के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब फौकियत देंगे अपनी हमशीरा को गंडापुर साहब के ऊपर। वो अलग बात है कि गंडापुर साहब के चंद मसाइल अपनी जगह हैं। अलीमा खान साहबा यकीनी तौर पर स्पॉटलाइट भी चाहती हैं। वो ये समझती हैं कि उनके भाई को जो उनके बयानात हैं वो मुकम्मल तौर पर बाहर आने चाहिए, लेकिन जाहिर बात है वो सेंटर ऑफ अटेंशन बनती हैं जब वो बाहर आती हैं, क्योंकि वो इमरान खान की बहन है, लिहाजा उनको एक इम्पोर्टेंस तो मिलती है। लेकिन इस चपकलिश के अंदर अगर हम ये कहें कि गंडापुर साहब की सीट एट स्टेक लग गई है, चंद लोगों का ख्याल है कि लगी हुई है एट स्टेक, लेकिन गंडापुर साहब कभी भी ये बातें मीडिया के ऊपर आकर इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते थे। आफ्टर ऑल वो इमरान खान साहब की हमशीरा के हवाले से बात कर रहे थे जो गंडापुर साहब ने की है। और ये कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात नहीं हो रही थी 6 माह से, और जब उन्होंने अलीमा खान साहिबा की शिकायत लगाई तो फिर ये मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। इस दलील को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुलाकात की इजाज़त तो विम्स एंड विशेस पर होती है, विम्सिकल सा दौर है। जब उनकी मुलाकात नहीं होनी होती तो कई दिनों तक नहीं होती, और जब हो जाती है तो फिर आपको पता है फौरी तौर पर भी हो जाती है और उसमें बहुत कुछ हो जाता है, बहुत सी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं। लिहाजा उसके बारे में तो हम सर्टेनिटी से कुछ नहीं कह सकते। जब जिसकी जहाँ मर्जी हो वो कर लेता है। आपके ख्याल में मुनीब बानी PTI की रिहाई कैसे मुमकिन होगी, क्योंकि तहरीक चल नहीं रही, कुछ नज़र आ नहीं रहा, और क्या बानी को अंदाज़ा है कि अब बाहर डायनामिक्स खासे तब्दील हो गए? देखिए, वो बाहर कैसे निकलेंगे इसका कोई डेफिनेट आंसर तो किसी के पास शायद नहीं है, लेकिन इस माहौल के अंदर तो अभी नज़र नहीं आता। कम से कम जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो तो ऐसी हैं कि जो हमें ये बताती हैं कि फ़िलहाल इमरान खान साहब के बाहर निकलने का कोई उस तरह से चांस नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वक्त बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, कोई ऐसा मुद्दा बन सकता है, कोई ऐसा चीज़ें हो सकती हैं जो चीज़ें तब्दील कर जाएँ और हालात तब्दील हो जाए। मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आज की ग्राउंड रियलिटी को देखूँ तो मुझे इमरान खान साहब की रिहाई अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। और बैरिस्टर सैफ का दावा अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान मामलात हल होते हुए नज़र आ रहे हैं और अनकरीब तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। आपको कुछ इस बयान में दमखम नज़र आता है? देखिए, ये बातें तो हम पिछले 2-2.5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने इस पर बात की कि तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके बारे में बात की जा रही है, कोशिशें ज़रूर कुछ लोगों ने की होंगी, अब भी कर रहे होंगे, लेकिन जो जहाँ डिसाइड होना है वो मेरे ख्याल में बैरिस्टर, बल्कि मुझे यकीन है वो बैरिस्टर सैफ साहब के पे ग्रेड से बहुत ऊपर की बात है। और आजकल जो ये बातें हो रही हैं कि शायद बानी को किसी और जेल में मुंतकिल किया जा रहा है, कोई और जगह तैयार की जा रही है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, अब तो ये बात जो वज़ीरे पार्लिमानी अमूर हैं उन्होंने कंफर्म कर दी है कि इस्लामाबाद की नई डिस्ट्रिक्ट जेल बन रही है
और इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, ये अब ये उन्होंने कंफर्म कर दिया, लिहाजा हमें इस पर यकीन करना चाहिए कि जो वज़ीर मौसूफ फरमा रहे हैं वो दुरुस्त बात होगी, क्योंकि इसकी कन्फर्मेशन तो अब उन्होंने दे दी है। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब आपका, और देखते हैं आने वाले दिनों में पीटीआई की सियासत जो है वो क्या रंग इख्तियार करती है।